आऊंगा जी। आज फिर ठीक है जी। जी ठीक है जी, आ जाओ लाइव। राम राम जी सारे भैया ने, नमस्ते, गुड मॉर्निंग अमेरिका और गुड मॉर्निंग इंडिया। परमजीत कुंडू जी राम राम भाई, प्रदीप पातिल जी नमस्ते, नारनौंद गोल्डन टाइम भाई सुमित नमस्ते, महिपाल जी राम राम भाई सारा ने, सुमन खत्री जी नमस्ते जी। वहां सवेरे सवेरे मैं भी बात कर लूं भैया ने, अमेरिका की सवेरे अपनी तो 9 बज रही है ना। दिनेश धीमान जी क्या हाल है भाई साहब, निशिंग ऑफिस वाले दबंग सरकार। राम राम जी, दिलेर जी, राव साहब, कश्यप जी नमस्ते, प्रदीप खरब क्या हाल चाल है, राम राम जी, विक्रम दीवान ढकोला जय श्री राम, मईपाल राम राम, राजेंद्र गुज्जर, अजय राणा क्या हाल चाल है राणा साहब, किरसन बब्बल, सुमित डागर नमस्ते, राम राम भाई, कक्कर साहब राम राम भाई, प्रदीप मटोर राम राम जी, मटोर साहब, सोनित पाल साहब जी कभी शामिल आओ, जरूर भाई, इस दिसंबर में आऊंगा, जब याद कराइए जरूर आवांगे। राम राम जी उलान साहब, वहां क्या टाइम है, ठाकुर रामजीत, यहाँ टाइम हो गया 7:40 सवेरे सवेरे। प्रवीण सुदेश दीवान, न्यू मान लो आप तो सूर्य छपलियार आड़ा लिया, इवाड़ा तो शाम ने छप जेगा, नू ना जेगा, आड़ा जब लाली माँ दिखेगी तो ओड़ा सूर्य लिकट जे है, तो गजब का सिस्टम है भाई। बिरानी कड़े ही जाकर इनकी पुंजड़ मिले सूर्य की। आशीष परम, सुमित डागर, अजय कुमार, जानी भगवत शर्मा, विकास राणा, नरेंद्र सांगवान, सुभाष चौधरी, अजय राणा, भाई जी दूध चढ़ा खाओ सुभाष जरूर भाई साहब रामवीर जी, कुंबा ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक है कुंबा जी। सुमित डागर सर झज्जर भी ओपन करो ऑफिस, हाँ जी बहुत जल्दी कर रहे हैं जी। मनोज कुमार संतोख, रोबिन अरोड़ा राम राम जी क्या हाल अरोड़ा साहब, उदय राम, कुलदीप जांगड़ा, गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस
चंडीगढ़, टेलीफोन नंबर लिख दिया करो, चंडीगढ़ डालो। रमेश ढिल्लो, सज्जन जाखड़, चौधरी देवीलाल, जानी कश्यप, मेरा तो ऊम भी चिप लिया, प्रमोद, सुमित डागर, हाँ जी, सन्नी कुमार, सर कितने बजट की जरूरत पड़ेगी यूएसए के लिए जी? हमारे तो 6.5 से 7 लाख रुपए जी लगने के बाद लगते, इतने नहीं तो लाख के भीतर ही पता चल जाता जी। मधुसूदन, राम राम जी, राम राम भाई मनोज, जगतार सिंह सिंधु, जगबीर चैल, राम राम जी लोहान साहब, राजेश कुशवाहा, इस टाइम पर कहा सर? मैं अमेरिका में हूं भाई साहब। सुनीत बोलान, राजवीर दुहन, नमस्ते जी। विकास चौधरी, राम राम भाई। तो नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। सबसे पहले तो भाई मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा आज अपने किसान हरियाणा के अंदर, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, पंजाब के अंदर या भाई साउथ में लगा लो, कहीं भी हमारे किसान का और अमेरिका के किसान में अंतर बता दूं। जितना का मैंने बेरा है, जितना का मैंने थोड़ा बहुत पूछा है, राजकुमार भट्टू, पंचकूला, रेणु नंदा, राम राम जी, मलोट से, अच्छा जी, नमस्ते जी। टूरिस्ट वीजा के कितने है जी? वीजा के खक्कड़ साहब आप पूछ लो जी हमारे ऑफिसों से। राजकुमार, अशोक चौधरी, कुलदीप सिंह, मनदीप सिंह, अनिल हुड्डा, नेक्स्ट एमएलए। हुड्डा साहब अपनी लड़ाई एमएलए की नहीं थी, अपनी लड़ाई कुछ और है। एमएलए आप बढ़ गया कि इतने आशीर्वाद मेरे गले में पूरा भारत देखने लग रहा है जी, तो एमएलए तो वैसे ही बढ़िया, लेकिन कुछ और समझाना चाह रहा था, समझाएंगे अभी। यूएस बुरा, नमस्ते जी। कुलदीप सोनी, चंडीगढ़ गोल्डन टाइम, मुकेश गिल, अनिल हुड्डा, नेक्स्ट एमएलए रणबीर, योगेंद्र पासवान, आई वांट वर्क परमिट फॉर यूएसए, मधुसूदन, हाँ जी मिल लेना। संजय कुमार, पद्माराम बरला। तो नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। और भाई बीच बीच में आपने कोई चीज पूछनी हो तो मेरे को लिख देना, मैं उसी पर चर्चा कर लूंगा जी। सर क्या आप डॉक्टर बलहरा जी मिले हो या क्या आप उनके बारे में जानते हो? हाँ एक बार मिला हूं जी, सुदेश दीवान जी, मैं मिला हूं एक बार उनसे, और उनकी एक रैली थी वहां मैं बोल के भी आया था करनाल। पद्मा राम, ओम प्रकाश बजाज, आम आदमी पार्टी, आपको सीखने को क्या मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। शहर बिहार वाले पे भी कुछ दया कर लो। हाँ जी, आते ही बिहार वालों के साथ भी काम करेंगे, आप आ जाना, मिलके करते हैं बात, पूरे देश में खोलना है। चलो ले इसी बात पर चर्चा कर ले आपा। हाँ जी, खाते में, बच्चे के खाते में पैसा दिखाना जरूरी है, प्रॉपर्टी नहीं दिखा सकते, आपको खाते में रुपये दिखाने जरूरी है ठाकुर साहब। सरोज लोहान, नमस्ते बहन जी। काला नैन, अजय, एमएलए की नहीं भाई जी, सीएम की, राम राम, सत श्री। रेणु नंदा, मैंने अपने बेटे को बहाना भेजना है, अच्छा विनोद चैल, कोई बात नहीं जी। फंड की एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही, सन्नी लिखता है जी, हमारे ऑफिस से बात कर लो, आपको समझा देंगे कैसे कैसे आप किसी का दिखा सकते हो, आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे जी। भाई आपका करनाल में भी ऑफिस है? हाँ जी मधु जी, हमारा करनाल ऑफिस है। करनाल ऑफिस का नंबर है 9888644464, 9888644464, ये है जी। तो ये हम एक मिनट का चर्चा करांगे आप किसान के ऊपर। मैं अपने बेटे की अमेरिका भेजना चाहता हूं, उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। हाँ जी संजय जी, जो मर्जी जानकारी ले, हमारे ऑफिस है सारे। मैंने, आप मेरी फेसबुक पर जाके देखो, हफ्ते के अंदर अंदर आपने लिस्ट मिल जाएगी, पीछे जाके देखो, बहुत सी चीजें आपको बता रखी है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में कोई पीआर दिलवा दो, पीआर तो यहाँ आने के बाद मिलेगी जी। बिट्टू नैन, विनीत, किसी से को पैसे मत दे देना वहां पीआर के नाम पे। कुलदीप सोनी, खानपुर, कुलदीप जी क्या हाल है सोनी साहब? अनुराग फोगाट, दादरी, अनिल हुड्डा, मनजीत सिंह, नेक्स्ट एमएलए हुड्डा साहब, आपने तो
बनाए दिया मैं। आनंद मलिक जींद, राम राम जी। मलिक साहब राम राम। कुलदीप सोनी कैसे हो जी? मैं बहुत बढ़िया हूं जी। प्रवीण, कुलदीप जी। रणबीर सरपंच आपसे मिलना चाहिए सर, चाहते सर? हाँ जी, मिल लेना सर, मैं आऊंगा। विनोद, मुझे जाना है सर, एक अपना ऑफिस उत्तर प्रदेश की जिला हाथरस में भी ओपन करो। आपका स्वागत है जी राजनेश जी, आपका स्वागत है। आप हमारे चंडीगढ़ ऑफिस से संपर्क कर लो, आपसे आपको जरूर करेंगे। गांव बिठमड़ा की ओर से नमस्ते सर। मैं करूं क्या जनवरी की तैयारी? करो, क्यों नहीं करो। ठाकुर राम 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 राम। तो मैं आपने एक बात बताऊं जी, अभी जो थोड़ी बहुत मेरे दौर खबर सी है कि भी अपने देश के अंदर, जैसे हरियाणा की बात करूं मैं, कि अभी जीरी का सीजन चल रहा है किसान के लिए, और किसान इलेक्शन से पहले जितनी भी पार्टियां थी, जितनी भी थी, वो सारी बड़ी बड़ी दावे भी कर रही थी। और दावे ही नहीं कर रही थी, नु कहते चिंता ना करो, किसान की जीरी पीआर 3100 रुपया में खरीद लेंगे हम। लेकिन इलेक्शन भी चला गया, इलेक्शन चला गया तो मुद्दे भी चले गए। आज किसान की जो जीरी है उसका जो रेट है वो 2320 रुपये है एमएसपी। अंकित कुमार 21,000 की जॉब करता हूं जी मैं अपना आइडिया दे दूंगा, आप मुझे मिल लेना। 2320 रुपये एमएसपी है, लेकिन नमी के नाम पे कि भाई नमी है तेरे इसमें, नमी है, और नमी के नाम पर 1800 2000 बिकन लग रही है। ये मेरी समझ में ये सच्चाई होगी। अगर भाई कहीं झूठ हो तो राम राम जी। ट्रंप सरकार इंडिया के बच्चों के बारे में सोच है? मदन लाल करनाल से हो जी। हाँ जी मदन लाल जी नमस्ते। आबाद अली जी राम राम। लुहान साहब राम राम। विवेक वशिष्ठ। तो बुजुर्गों साथियों, मेरा कहना यह है, निकिता गोपाल नमस्ते जी। विक्की, हरी सिंह, तो मेरा मानना यह है सर कि यहां अमेरिका के अंदर किसान का जो भी प्रोडक्ट है, एक तो किसान कहीं भी जाके खुद बेच सकता है। जैसे अपने यहां स्टेट से बाहर अगर जाए तो बहुत सी दिक्कतें आती है, कहते कि यहां स्टेट से बाहर नहीं जाना, तो जो मर्जी जहां मर्जी बेचे, जैसे मर्जी करे। और दूसरा, अमेरिका का किसान अपने आप को बड़ा करने के लिए सरकार ने कुछ ऐसी पॉलिसियां बना दी कि आपका सारी साल में मान लिया 50 लाख की फसल बिकी, और 50 लाख की फसल के ऊपर जितना भी टैक्स लगेगा किसान के ऊपर, या तो वो टैक्स दे दे सरकार ने, अगर वो टैक्स नहीं देना चाहता तो उसकी जमीन खरीद सकता है। अमेरिका की सरकार ने इसकी छूट दे रखी है कि भाई आप जमीन खरीद लो, फिर टैक्स नहीं देना। तो इस तरीके से यहां का किसान जमीन खरीद लेता है जी, और जमीन खरीदते खरीदते उसके पास 100 एकड़ का तो सबसे छोटा, जैसे अपने इंडिया में 2 एकड़ वाले है ना, यहां उनने 100-200 एकड़ वाले ने तो न्यू माने हैं, यानी कि 1000, 10,000, 30,000, 40,000 किले न्यू है लोग। भाई अपने एक जानकार है, आपने मेरी फोटो भी देखी होगी बहुत बार, जब वो 1958 में आया था, ये है अमेरिका जी। और यह सुनन की बात है कि 1958 में जब वो आया, 1958 में आके उसने अपनी कार में घर बनाया, कार में सोना, कार में रहना, कार में खाना। फाजिल्का पंजाब में 3700 है जी, 21/11/21। अच्छा जी देवेंद्र जी, बहुत बहुत बढ़िया जी, शायद ठीक होगी मेरी समझ में। ऑफिशियल ऑफिसिंग कुलदीप सोनी। तो उस सरदार जी ने 1958 में कार में सोया करता, कार में। और आज अमेरिका का पिस्ता किंग और बादाम किंग कहा जाता है जी उनको। 30,000 किले हैं, हेलीकॉप्टर से चेक करना, गाड़ी से चेक करना, रोड बना रखे अंदर, और इतना बड़ा भूभाग बना लिया। तो यहां आने के बाद लोगों ने तरक्की करी, और यहां आने के बाद अपने इंडिया में भी लोगों ने तरक्की करी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भी जब तक हम घर नहीं छोड़ेंगे तब तक बात नहीं बढ़ेगी। और फिर भाई पीआर जीरी नहीं बिक्री जी, सरकार
2320 नहीं ले रही, 3100 का वादा करा था। ये बातें हमारे बात में आएगी बार बार। ठीक है जी। बलजीत सिंह, राम राम जी सर जी, क्या हाल चाल? जमा बढ़िया भाई साहब। तो मेरे कहने का मतलब ये कि इसके ऊपर अपन थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए, और इसको हम इस चीज में लेके कि भाई ये पिछले 10, 15, 20 साल से अगर आप देखोगे तो एक की बात है कि जी बिकनी तो चाहिए थी 2320, लेकिन बिक रही है 1800, 2000 नमी के नाम पे। कि मैं इनको ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं मंडिया में, इनकी भी अपनी आपस में सेटिंग है कि थोड़े है 2 पैसे कमाना, 2 पैसे कमाना। मुझे लगता है ये बात, हो सकता है मैं गलत भी हूं, और कहीं ना कहीं गड़बड़ तो जरूर है, और सरकार ने इसको ऊपर चेक भी करना चाहिए। और दूसरा डीएपी, पिछले 10-15 साल से एक चीज देखने लग रही जी, जब टाइम पर डीएपी की जरूरत है तो टाइम पर डीएपी नहीं मिलता, तो सरकार को हर साल ये चीजें एडवांस में करनी चाहिए। यहां किसानों को जब भी किसी भी चीज की जरूरत है तो बेथा पड़ी है, जब मर्जी हो। कल किसी भी सर जी में आपके सर अपनी लाइफ की शुरुआत करने हैं। हाँ जी कर लो जी सनी जी, कर लो। यूएसए सरकार की सोच ही बता रहा हूं जी। मान लिया किसी एरिया में बारिश आ गई और किसान ने कहा जी मेरा बारिश से नुकसान हो गया, तो आप यो समझो कि उस किसान को, आप ये समझ लो कि उस किसान ने मान लो लाख रुपए किलो का उसका नुकसान है, उसने 1.25 लाख रुपए दे देती है जी सरकार। नहीं ऐसा तो नहीं है जी। अमेरिका में छोटे किसान की क्या हालत है, या तो छोटे से छोटा भी जी किसान, मतलब आप न्यू मान के चल लो कि वो 100 किला का छोटा तो है ही नहीं कोई भी। विनोद चहल गोपालपुर लिखे बीजेपी विमान पार्टी। नहीं, हम क्यों कमा भाई साहब यह चीज, हमारे आदमियों को भी समझना पड़ेगा कि सारी पार्टियां एक जैसी है। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमारा जो किसान है उसने सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत से साधनों की कमी है, और जब उस साधन की कमी है तो उसके बारे में सोचेगा कौन? घर बैठे किसी भी सरकार को कोसने से तो काम नहीं चलता। लखनऊ उत्तर प्रदेश, खलील सदीकी, हाँ जी नमस्ते भाई, राम राम। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकारों को कोसने से काम नहीं चलता, कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं भाई, कि अपने बच्चों को जो +2 है या BA में है, उनको बाहर निकालना हमारी मजबूरी है। मेरा भाई भी PGI में डॉक्टर था, मेरी सिस्टर जो कनाडा में है वो पंजाब में लेक्चरर थी परमानेंट। सर जी आप बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहे हो बलजीत सिंह। हाँ जी भाई साहब, कोशिश कर रहा हूं मैं। आपने फोन नहीं उठाया ओपी मोर भाई साहब, परसों आपसे मेरी बात हुई थी, आपने चंडीगढ़ का नंबर मांगा था, मैंने दे दिया। तो भाई मेरा मुद्दत हट जाओगे आप, ये बात तो मैं पढ़ लूंगा आपकी सारी। तो मेरे कहने का मतलब है, कैन परचेज लैंड इन अमेरिका, यहां आने के बाद खरीद सकते हो जी। जब आपके कागजात बन जाते हैं तो आप खरीद सकते हो। तो मैं जो कहना चाहूं था, किसान ने अपने लिए ये सोचना पड़ेगा कि मान लिया किसान के घर में 4-5 आदमी है, हमारे मां बाप ही ये कह देते हैं कि भाई तू बाहर ना जाइए, बेटी ने कह देंगे बाहर मत जाना, कोई दिक्कत हो जाएगी। और वो 2 किला का आदमी सारा दिन में कितनी की कमाई कर लेगा, इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं हुई हमारी। तो मैं एक बात कहना चाहूं भाई, कि 2 किला का आदमी MSP बढ़ जो ना बढ़ जो, मेरे तो भाई आप मन लगे थोड़े बहुत मेरे तो नाराज भी होगी इन बातों से, लेकिन मैं एक किसान परिवार का बच्चा हूं, आपका बेटा हूं, भारत का बेटा हूं। मुझे भी पीड़ा है इस बात की कि मेरा किसान और छोटा व्यापारी और छोटा दुकानदार और भाई मजदूर, दिहाड़ी नहीं है इतनी, ये कैसे कामयाब हो। और इस कामयाबी के लिए हमने पूरे इलेक्शन में भी जोर ला कि यार थोड़ी सी सोच बड़ी कर, और जब तक आप सोच बड़ी नहीं करोगे जब तक बात नहीं बढ़ेगी। लेकिन एक की बात समझ लो कि
रोड पे बैठ गया पा। हाँ, रोड पे आंदोलन करना जरूरी है ताकि सरकार को पता चले कि भाई हम दुखी हाँ, लेकिन क्या 2 किला आदमी उसका एमएसपी बढ़ भी जावे तो क्या तरक्की हो जाएगी? इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपके गलत चर्चा करना चाहूं था कि आज किसान की बात आई कि जी जीरी बिकने लग रही है 1800 2000 पीआर, जबकि सरकार ने कही थी 3100 बिकेगी। लेकिन मैं आपसे जो चर्चा करना चाहता हूं इसीलिए करूं भाई कि क्या 2 किला का 5-5 हजार रुपये में भी बिक जे मान लिया जीरी, और आप साल में लाख रुपए कमाओ तो 2 लाख कमाने लगे 1 मिनट के लिए, आप यूं मान लिया तो क्या 2 लाख रुपये पूरे साल में 20,000 रुपये महीना भी नहीं बैठा, क्या अपना काम चल जाएगा क्या? तो यह बात थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी हमने कि माँ बाप जब जिनमें काम नहीं पा रहे तो ताश खेल रहे हैं, या अपना बेटा बेटी ने कहते हैं तेरी कमाई बिना कि नहीं हो रहा, बाहर ना जाइए, कहते मेरी बेइज्जती हो जा। एक तो यार बेइज्जती बहुत गड़ी हो हमारी। और मैं एक बात और कहना चाहूं कि इस या बेइज्जती तो घर बैठे बैठे भी हो रही है, अगर हमारा जवान बालक काम नहीं कर रहा या हम उसने करण नहीं देंगे। राजेश खुशवा इस टाइम अमेरिका में 7:58 होगी जी। तो मैं भाइयों से आशीर्वाद लेना चाहता हूं इस बात के लिए, और भाई इस बात के लिए मैं आशीर्वाद देना भी चाहूंगा कि जो आदमी मेरी बात मान के ने अपने बच्चों को बाहर निकाले। हमने इस इलेक्शन में बड़ा मजा आया, बड़ा स्वाद आया। हम जिस घर में गए सबसे पहले तो एक की बात पूछा कर दे कि बता भाई कि अपना बेटा बेटी कर क्या रहा जी? कुछ नहीं कर रहे जी। एक भी घर बता दो सरकार का सहारा बैठे दे, और सरकार का सहारा बैठ बैठ कर नुबाट देखा दे इसकी सरकार आ जाए फिर मैं नौकरी लग। यानी कि सरकार का सहारा 37,000 लोग अपने हरियाणा के अंदर बेरोजगार बैठे। सरकार किसी की भी आ जो मैं आम आदमी पार्टी से लड़ रहा था, सुमेश भाई रामराव, और मैं बढ़ गया चीफ मिनिस्टर 1 मिनट के लिए, तो 37 लाख लोगों ने रोजगार कैसे दे दूंगा? सोच तो दे सकता हूं, लेकिन रोजगार 37 के 37, ये मुद्दा है हमारा बिना बने ये समझाना कि 37 के 37 लाख लोग हरियाणा से बाहर निकले, विदेश में जाए, अपने देश के किसी भी कोने में जाए। बिहार का आदमी, उत्तर प्रदेश का आदमी भूखा मरदा बाहर निकले है और कुछ न कुछ लेके आवे है। उनके के बच्चे नहीं भाई, ईब अपना जीरी झाड़ मारे हैं बिहार के लोग। अपनी अपनी आत्मा बहाद रखियो, क्या उनका परिवार नहीं है? एक एक परिवार ऐसा है जिनके देखड़िया भी नहीं है कोई। लेकिन क्या भाई उन बच्चों की देखभाल कौन करेगा भाई? क्या वो हमारे भारत का नागरिक नहीं है? क्या सिर्फ वो बिहार का ही है? क्या सिर्फ वो यूपी का ही है? मेरे कहने का मतलब ये है कि सारों को ये सोचना पड़ेगा कि जैसे ये हमारे लिए विदेशी टाइप है बेचारे, कितने पैसा में काम कर रहे हैं और यही दिहाड़ी बिहार में मिलती नहीं उन्हें। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा अपने लोगों से, अपने बच्चों को जो +2 कर गया, BA कर गया, MA कर गया, उनको बाहर निकालो। और हमारी जहां भी जरूरत हो, हमारे किसी भी ऑफिस की जहां जरूरत हो, हमारा ऑफिस आप तक जरूर काम करेगा, अपने बच्चों के लिए काम करेगा। इब DAP खाद लेने खातर भी थाना में लाइन लग रही है। मैं पढ़े जाऊं मैसेज, इब आप तो सोचो कि वहां पढ़े मैसेज दिन में पढ़ूंगा। अमित लोहान क्या हाल चाल है भाई? विनोद कब आओगे जी? मैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाऊंगा। अमित, विनोद यादव, राम राम। तो मैं एक के बात कहूं था भाई कि जब तक इस बात पर आप चर्चा नहीं करांगे, जब तक बात नहीं बढ़ेगी अपने अपने बच्चों को बाहर निकालने के लिए, मन्नत ही वो मिली आने के बाद कि जिसका यह खाज हो कि मैं अपने बच्चों को बाहर निकालना चाहूं, आप गाइड करो, हम उस बच्चे ना जरूर गाइड करांगे। ठीक है ना? एक वीडियो लिया हूं बना के ना लगाऊंगा कि
कैसे तो मशीन कपास ने चुगे है और कितनी बड़ी बड़ी बाड़ी का पौधा है, और जब वो कटजे है तो फिर उसका गला के करे है, उस बछंटी गला अपना जो कपास का जो पौधा है, ठीक है, उसके लिए कर रहे हम। तो अब हमारा जो इलेक्शन के दौरान जो हमने एक्सपीरियंस लिया, एक के बाद का लिया, वो एमएलए बन गया, वो मंत्री बन गया, या दुनिया बने है, लेकिन आपका भाई एमएलए बनने के लिए नहीं। मैं वादा करता हूं सवेरे सवेरे खाली पेट हुआ आत्मा से कि जब तक मेरा किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चे को नई रास्ता, नई डायरेक्शन नहीं दी जाए, तब तक इलेक्शन लड़ना ना लड़ना हराम है, कमीनापन है, घटियापन है। और जरूर आपके बीच में रह के काम करूंगा, लेकिन बुजुर्गों और साथियों, जब किसान का बालक और मजदूर का बालक जब कामयाब होगा, असली फायदा तो जब है केवल मात्र इस बात के लिए कि भाई मैं एमएलए बन जाऊं या मंत्री बन जाऊं तो मेरा स्वार्थ हुआ। लेकिन मेरा स्वार्थ जब पूरा होगा, जब आपके सभी के बच्चे बाहर जाए, कामयाब हो, चाहे वो भारत देश में किते जाए। मैं बॉम्बे गया था पिछले दिनों, बॉम्बे में मैंने देखा, अब बॉम्बे के अंदर कोई भी आदमी जाकर अगर ऊबर चला ले तो 1 लाख रुपए महीना कमा सकता है, और 1.5 लाख रुपया की ऊबर की कोई गाड़ी भी मिल जाती है जी। तो एमएलए बनना ना बनना मेरे चेहरे पर दिखा है, मैं एमएलए नहीं बनाया, मेरा वोट घटाई। अगर मैं शराब और पैसा बांट देता जितना का हमने खर्चा करा है, मेरी समझ में बराबर का खर्चा करके आ रहा हूं मैं, तो 15-20 हजार वोट मेरे लिए मायने नहीं रखती। लेकिन अगर मैं वो 15-20 हजार वोट ले लेता तो जिनसे ही एमएलए बन रहे हो, एमएलए नहीं बन देते, वो दूसरे बने। और मेरा मकसद था कि जो आदमी भ्रष्टाचारी उसको हराना, इसलिए मैंने वो एक काम करा जो मैंने अच्छा लगा था। और इसीलिए मेरी जो कदम ताल थी, इलेक्शन लड़ने का तरीका था, वो अलग का था। इतना मूर्ख मैं नहीं रह रहा, बालक नहीं रह रहा। मेरी रैली में जब 5-6 हजार आदमी आवे, हर मेरा वोट सिर्फ इतनी आवे किवे तो मैं भी बोला नहीं था। मैंने लोगों को यह कहा कि भाई तेरा 5 साल से जिसके साथ भी वादा है, वोट सिर्फ वहां करना, क्योंकि अगर तू तेरे वादे के मुताबिक, तेरी जुबान के मुताबिक नहीं चला तो तू मेरे काम का भी कभी जिंदगी में नहीं रहेगा। इसलिए मैंने कभी प्रेशर नहीं दिया उसको। और भाई उसके ऊपर प्रेशर देना चाहिए था, इस तरह की घटिया राजनीति मैं नहीं करता। मैं तो भाई उनके घर में आना जाना करूंगा जो सच्चाई के साथ जुड़ना चाहता, सच्चा इंसान हो। लालची आदमी मैं तो लाइव आके कहूं भाई मेरे तो बेशक दूर रही हो, अगर मैं कदे बढ़ जाऊंगा फिर मैं मेरा नहीं ढूंढे ठाऊंगा कि नहीं ठाऊंगा। मेरे साथ लगने वाला आदमी वही आएगा जिसका भीतर की आवाज या कहेगी कि मैंने अपना किसान का बालक, मजदूर का बालक, उसको नई डायरेक्शन देनी है। और वो ना भी डायरेक्शन ले तब भी बार बार कोशिश करनी है, और 5 के 5 साल कोशिश करूंगा कि मेरा बच्चा किसी भी तरीके से कामयाब हो। एक नौकरी लगना ही सब कुछ नहीं है। नौकरी लग गया और नौकरी लग के ना 30-35 हजार रुपये लेकर घर आकर नु कह जी मैं कामयाब हो गया, ना 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 ना। जो आदमी नहीं सोचा ना पढ़ के ना सिर्फ नौकरी लगना है, इसका मतलब वो नौकर बनने लग रहा है। और मैं मालिक बनाना चाहता हूं। मेरे जितने भी स्लोगन थे, मेरे पोस्टर थे, सब पे एक के बात थी कि मैं मेरे देश के नागरिक को मालिक बनाना चाहता हूं, नौकर नहीं। आपने मेरे सारे पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे और मेरा भाषण भी सुना होगा। सब में एक के बात था कि मेरा देश का किसान और मजदूर परिवार वो जब तक मालिक नहीं बन जाता या मालिक बनने की सोचेगा नहीं, ये था मेरा इलेक्शन। लेकिन बहुत भाइया करनी हो रही होगी, वोट तो थोड़ी आई भाई, वोट तो जितनी मर्जी ले लेंदा जी, लेकिन वोटें इतनी चाहिए थी। ये था मेरा असली गेम। इन्हीं लोगों का दिमाग ने मैं सही कर पाया। इनसे ज्यादा वोट नहीं चाहिए थी। अब ये जितनी मेरे को वोट आई 1057, एक भाई बोला जी कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैं इसलिए उस पर बात करी है कि 1057 जो मेरा वोट आई, 1057 रणबीर पैदा कर दिए, रणबीर लोहान पैदा कर दिए,
डॉक्टर जसबीर लोहान पैदा कर दिए। अब ये हमारी सोच के अनुसार काम करेंगे और मेरी सोच के अनुसार जब काम करेंगे तो मैं किसान परिवार और मजदूर परिवार का भला तक पहुंचने पे कोशिश करूंगा। घर बैठे बैठे अगर कामयाब होते तो भाई आज हम भी नहीं होते और ना अमेरिका आवांगे। ये जो सरदार भाई है इनसे सीखो, गुजरात के लोगों से सीखो। 1914 में आयोड़ा परिवार मिला है, 1914 में खुद के जहाज है, बड़ा जमीन का भूभाग है, बहुत मतलब जमीन इतनी ज्यादा है पूछो ना, व्यापार इतना ज्यादा पूछो ना, रुपये इतने ज्यादा पूछो ना, खा लेंगे गिर के इलेक्शन में, इतने रुपये ले रहे हैं। तो मैं एक के बात कहूं भाई, इलेक्शन तो अमेरिका में भी लड़ांगे, सुन ले मेरी बात अगली, इंडिया में नहीं अमेरिका में भी लड़ांगे और जितने इलेक्शन होंगे इंडिया में सारे लड़ांगे वागल। तो और यह सोच कर लड़ांगे कि अपने भैया ने अच्छी शिक्षा कैसे दे, और घरे पड़े पड़े बैठे जी सरकार को नहीं आई, बुढ़ा ही को नहीं आई, तो फिर बुढ़ा लेके करेंगे। यानी कि कांग्रेस का आदमी क्या करेगा? 10 साल से बाट देख रहा, 5 साल और देखियो। 15 साल का आदमी 15 साल के बाद तो 30 का हो गया, उसका दूध सा तो पिए गई कांग्रेस है। तो फिर कितने के दिन और बाट देखोगे? जय हो जय हो जय हो। एक आधा तो दिखता ही नहीं और बाद में दिखे है। अग्नि का मैं धरती उल्ट दूंगा, तारे करके गुद्दड़ उलट देगा। लोगों की सेवा करो, और जब तक लोगों की सेवा नहीं होती तो इसका मतलब वो आदमी स्वार्थी है, स्वार्थी। और स्वार्थी आदमी के खिलाफ रणबीर लोहान खड़ा होगा, चाहे मेरा सगा भाई भी क्यों ना हो। मेरे सगा भाई ने इलेक्शन में यह कही थी कि अगर कदे गलत काम करता पाएगा तो सब पहला मैं बोल दूंगा। मेरा जो छोटा भाई ने कही थी जसवीर ने। तो भाई मैं तो एक की बात कहूंगा, आप सरकार में नहीं हो फिर भी काम कर रहे हो जी। सरकार में आने की जरूरत तो को नहीं हो, काम तो तेरा है, काम तो करो। आप आइए, आप मिलिए हमारे से, हम आपको रास्ता दिखावांगे। और जितना काम इंडिया में चाहिए तो भारत देश में बहुत से जगह है जहां पे हमने ऑफिस करने हैं। आओ, क्या दिक्कत है? काम करो यार, निकलो बाहर। सारा महाराष्ट्र खाली पड़ा है, सारा गुजरात खाली पड़ा है, सारा पंजाब खाली पड़ा है, सारा उत्तराखंड खाली पड़ा है, सारा उत्तर प्रदेश खाली पड़ा है, सारा केरल खाली पड़ा है, सारा देश खाली पड़ा है। हम देवांगे काम, आपने नियत तक कर, काम की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात आज मेरे मन में आई कि यूरिया नहीं मिल रहा जी, डीएपी नहीं मिल रहा जी, भाव नहीं मिल रहा जी। एक तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि किसान को भाव नहीं मिल रहा, किसान को भाव दे, ताकि किसान अपने बच्चों का भरण पोषण टाइम पर कर ले। यो तो टाइम है पढ़ाई का, और यो एक किसान मार दिया, मिल नहीं रहा, रोड पर खड़ा है, तो इसके बारे में सोचेगा कौन? तो इसलिए हम सब ने सोच करना है, और साथ ही साथ अपने बच्चों को बाहर निकालिए भाई। और मैं दिसंबर में आ जाऊंगा, किसी भी भाई का कोई भी काम है आप मेरे से मिलना, हम गलत गाइड नहीं करेंगे। हमारे साथ सारा दिन लोग बहुत मिलते हैं, बहुत कहते हैं कि भाई साहब ये एक गंदा रास्ता ही अपना लो, पैसे ज्यादा आ जाएंगे। मैं कहा जी नहीं चाहिए, गंदे रास्ते का पैसा नहीं चाहिए, सही रास्ता, बिना झूठ बोले, कोई घटियापन नहीं करेंगे। कैसा अच्छा हो सकता है ये काम करेंगे, और कति 100% गजब की राजनीति करके दिखाऊंगा, और अपने लोगों की भावना चेंज करूंगा, और कोशिश करूंगा कि अच्छा से अच्छा करने की। आपने सवेरे सवेरे मेरी बात सुनी, मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। अब आपने यहाँ के किसान की खेती में दिखाने लग रहा हूं, यहाँ की सरकारों की बात में बताने लग रहा हूं, तो अपने यहाँ भी हमने थोड़ा सा किसान के बच्चे ने विचार करना पड़ेगा। और निकलिए, और मैं आपका सहयोगी, आपका भाई रणबीर लोहान आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, किसान मजदूर के साथ खड़ा रहूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।